वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय सेल्फ सुमन पांडे। एनसीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। द फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। करेंट इज द चार्जेस पर यूनिट टाइम। एंड सेकेंड जो है वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। एंड थर्ड जो है ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स एंड देन उसके बाद हम रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट if 120 coulomb charge is passed for 1 minute। ओके, क्या लिखा है कि हमें कितनी करंट जो है वो फ्लो हो रही है ये कैलकुलेट करना है कब, जब सर्किट में जो है वो चार्जेस कितने हैं, 120 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। ये रख देंगे, चार्ज दिया हुआ है तो जो भी दिया हुआ है सबसे पहले हम गिवन ले लेंगे। क्या दिया है, Q इज 120 कूलम एंड टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ओके, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। वैल्यू रख देंगे 120 बाय 60 दैट इज 2 करंट एम्पियर। सो 2 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है सर्किट में। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। क्या लिख रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितनी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है कब, जबकि 120 कूलम जो है वो चार्ज जो है वो पास हो रहा है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में इतने कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं तब हमको निकालना है कितनी करंट सर्किट में फ्लो होगी। Y इज इक्वल्स टू Q बाई टी। नाउ सेकेंड है कैलकुलेट द amount of work done if 10 volt cell passes a current of 10 ampere for 10 seconds। ओके, 10 सेकेंड के लिए करंट जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है किसमें, 10 वोल्ट हमने अगर सेल लगाया है उससे करंट जो है 10 एम्पियर की पास हो रही है 10 सेकेंड के लिए। तो वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, वर्क डन हमें निकालना है, V दिया हुआ है दैट इज 10 वोल्ट एंड देन करंट दी है I दिया हुआ है 10 एम्पियर की और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ओके, तो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। और Q कैसे निकलता है, Q इज इक्वल्स टू IT। ओके, एंड ये फॉर्मूला यूज्ड। तो क्या रखेंगे हम, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q की वैल्यू रख देंगे तो I इंटू टी। वैल्यूज रख देंगे, कितना 10 है, V की वैल्यू I दिया हुआ है 10 एम्पियर एंड टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 1000 जूल्स। ओके, जूल्स, वर्क डन की यूनिट जूल्स। तो ये आंसर इतना जूल। सिंपल, अगर हमको सारे फॉर्मूले पता है तो हम इजीली सारा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट drawn by a 10 ohm रजिस्टर दिया हुआ है। रजिस्टर if connected to a 60 volt बैटरी।
क्लियर है? 60 वोल्ट बैटरी से अगर कनेक्ट होता है तो क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट, हमें करंट निकालना है आई कितनी बह रही है, कब, जब ये 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, हमारे पास क्या है, ये रजिस्टर है और हमने क्या किया है 60 वोल्ट ये कनेक्ट करके रखा है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो बताना है, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, तो कितनी करंट फ्लो होगी आई कैलकुलेट करना है। सो V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 60, सो गिवन क्या दिया हुआ, ये तो हमारा फॉर्मूला यूज्ड है, ना गिवन क्या दिया हुआ है, R is 60, sorry R is 10 ohm and V is equals to 60 volt. Therefore, I is equals to V by R. So 60 by 10 that is 6 और कितना एम्पियर, तो 6 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रही, तो बहुत ही सिंपल से है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। Now next is question number 4. Calculate the amount of work done, हमें कितना वर्क डन हुआ है, कितना कार्य किया गया है, इफ अ 20 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इज शिफ्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल दिया है, ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट, अब कहाँ एक नई जगह पे जाएगा, टू अ न्यू पोजीशन दिया हुआ है, टू अ न्यू पोटेंशियल, पोजीशन की पोटेंशियल जो है ऑफ 25 वोल्ट, एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो रहा है, चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये जो है पहला हमारा कितना है 10 ओम का वोल्ट का पोटेंशियल और दूसरा जो है वो 25 वोल्ट का, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैपिटल V इज 25 माइनस 10 दैट इज 15 वोल्ट, तो PD दिया हुआ दैट मीन्स V दिया हुआ है, एंड देन उसके बाद वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, वर्क डन W इज इक्वल्स टू B इंटू Q, चार्जेस दिए हुए हैं कितना 20 चार्जेस हैं, 20 कूलम मीन्स 20 कूलम चार्जेस is shifted from a point of a potential 10 volt to a new potential of 25 volt, that is new potential and this is first potential, position A, तो दोनों के बीच में potential difference that is V is equals to 15 volt, और क्या दिया, चार्जेस दिया हुआ है, so 15 into 20 that is 300 जूल, ओके, तो इतना वर्क डन होगा 300 जूल। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत सिंपल है बट नए टाइप के हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स contribute to 1 coulomb चार्ज, ओके, तो हमें क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.602 या 1.63 ले लो इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम जो है चार्जेस किसके ऊपर है, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज, तो क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा बेस्ड था I इज इक्वल्स टू Q/T, करेंट, देन वर्क डन एंड ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं। नाउ अब कुछ जो है वो रेजिस्टिविटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है,
एंड देन उसके बाद रेजिस्टेंसेस पे, मीन्स सारे अभी रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड होंगे। नेक्स्ट जो है तो रेजिस्टेंसेस में पहले हम क्या लेते हैं, बेस्ड ऑन रेजिस्टेंसेस। ओके, तो क्या है पहला, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी पे बेस्ड जो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L जो है लेंथ ऑफ वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पे बेस्ड उसके बाद अगर हम सीरीज में कुछ रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं, सो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ थर्ड जो है पैरेलल कनेक्शन अगर रहता है रेजिस्टेंसेस का, देन RP अगर हमको निकालना है तो हम कैसे लेते हैं, 1 बाय RP इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा इन सब पे बेस्ड जो है क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला, 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, अगर हम इसको डबल करते हैं, इज डबल्ड इट, calculate the new resistance on the wire, ओके। इसका मतलब है, मान लीजिए पहले हमारा ये वायर जो है ऐसा था जिसकी लेंथ जो है L थी, ये हमारा वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है। उस टाइम पे इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो R था। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रो L बाय ए। नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, डबल कर दिए, मीन्स हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, बीच से, सेंटर से जस्ट हमने अगर ऐसे इसको बीच से मोड़ दिया तो ये हमारा मुड़ा हुआ आ गया ऐसा। अब ये ऐसा, मीन्स ये हमारा ऐसा हो गया। तो अब हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो टोटल कितना हो जाएगा, 2 है। हमने ऐसे बीच से इसको मोड़ दिया है, और जो लेंथ है अब क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बीच से मोड़ा है हमने, L बाई 2। तो मान लीजिए उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आया वो R डैश है, मोड़ने के बाद। ओके, ये हमारा सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, अब नया जो रेजिस्टेंस है R डैश इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होती है, लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ अब कितना आया है, L की वैल्यू L बाई 2 और एरिया जो है वो 2A हो गया है। इसको नीचे लाएंगे, सो रो L बाय क्या आ जाएगा, 4A, और इतने की वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, दैट इज 4 ओम। ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, सो 1 बाय 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4, दैट इज 1, और रेजिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा, 1 ओम। ये वैल्यू हमने क्या किया, रो L बाय ए की वैल्यू 4 ओम रख दिया है, तो 4 4 कटेगा और क्या आ जाएगा, इतना। तो क्या निकालना था हमें, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ओके, अगर इसको डबल कर देते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके बाद अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो है उन पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे छोटे से ही है सब आपके। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, दिया हुआ है पहला, ये बहुत ही सिंपल से है। ये है ना, P दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट रहेंगे A एंड B, इन दोनों के बीच में। Each R is of 2 ओम। ओके, हर R की जो वैल्यू दी है वो 2 ओम दी है। ये हमारा 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम,
हर की वैल्यू 2 ओम। ओके, तो सबसे पहले वाला लेंगे ए। इसमें देखेंगे ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम निकाल लेंगे, इन दोनों का पैरेलल कितनी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकालते हैं। सो आर पी इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, दोनों इतना, तो क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा देंगे। एंड देन उसके बाद ये जो है ये 2 ओम और ये इसके साथ 1 ओम सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, आर एस इज इक्वल्स टू 2 + 1 सम होता है R1 + R2 + R3, दैट मीन्स कितना 3 ओम आ जाएगा इसकी वैल्यू। क्लियर है। नाउ सेकेंड में देखेंगे ये दोनों सीरीज में है, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो पहला हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 ओम का है, एंड जो दूसरा है वो 2 ओम का होगा। तो पहला हम आर एस निकाल लेंगे 2 + 2 दैट इज 4 ओम। देन उसके बाद ये 2 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। सो आर पी इज 1/4 + 1/2, 4 आ जाएगा। 1 + 2 दैट इज 3/4 और 1/RP है, सो आर पी इज 4/3। क्लियर है। ठीक है, 2 2 4, 4 और 2 का, ओके, तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये सीरीज एंड पैरेलल में कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है सेम ऐसे ही दिए रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस, 3 अगर रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंसेस each of 6 ohm, calculate the equivalent values for 4 possible connections। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 हमको बताना है। इन विच, देन उसके बाद बोल रहा है इन विच केस द वैल्यूज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। द वैल्यूज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम, उन सब में हमें निकालना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कब होगी और सबसे मिनिमम कब होगी। ओके, तो हम लेते हैं सारा, पहला पॉसिबिलिटी लेते हैं कि तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कितना कितना है, 6 ओम है, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम, सब ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 + 6 + 6 दैट इज 18 ओम, सबसे मैक्सिमम मिला। ना तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं हम, दूसरी ये ऐसा एक लगाते हैं और एक इधर और एक इधर, अगर ऐसा करते हैं तब 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये दोनों पैरेलली हैं, तो 1/6 + 1/6 6 आएगा। 1/RP निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2/6 और RP is 6/2 that is 3 ohm. Okay. Now थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीनों को पैरेलली लगा सकते हैं। 6 ओम है, हाँ कैसे कर सकते हैं, थर्ड सेकंड, ये था सेकंड, ये थर्ड में हम क्या करते हैं, ये 2 जो है सीरीज में लगाते हैं ऐसा और एक को इसके पैरेलल, तो ये 6 और 6 ओम, 6 ओम, ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में, तो क्या आ जाएगा पहले ये 12 ओम का 12 ओम
एंड देन इसके बाद ये 6 ओम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलली हैं। सो 1 बाय RP इज 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 6, 12 आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 2 दैट इज 3 बाय 12, therefore RP is 3 by 4, ओके, ये हो गया। नाउ अब इसके बाद फोर्थ पॉसिबिलिटी हम क्या देखेंगे, तीनों को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दें तो क्या, अगर मान लीजिए हमेशा पैरेलल में सबसे मिनिमम वैल्यू देता है, तीनों अगर हमने ऐसे लगा दिया है, ये दोनों पॉइंट है 6 ओम 6 ओम 6 ओम, सो 1 बाय RP is 1 by 6 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 6, दैट इज 3 by 6 आ जाएगा। सो RP इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 2 2 2। तो सबसे मैक्सिमम जो है सीरीज में लगाने पे हमको ये मैक्सिमम मिला है, और पूरे को अगर हम पैरेलल लगा देता मिनिमम रेजिस्टेंस, ओके। तो ये दोनों केसेस में हमको मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है सारा फंडा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। Now next, calculate the resistivity of material of wire of resistance 100 ohm एंड लेंथ दिया हुआ है, एंड लेंथ दिया है 500 मीटर, साथ में दिया हुआ है डायमीटर उस वायर का, दैट इज 0.2 मिलीमीटर, ओके। सिंपल, हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, आ जाएगा। सोल्यूशन हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, ओके। हमें R पता है, R इज रो L बाय A, देयरफॉर रो इज द रेजिस्टिविटी, सो RA बाय L। एरिया जो वायर होता है इसका, ये एरिया जो है दिस इज पाई R स्क्वायर, ओके। रेडियस रहेगा ये पाई R रेडियस है, तो ये 0.2 दिया है डायमीटर, इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा रेडियस। सो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम, इनटू लेंथ कितना दिया है 500 मीटर, बाय एरिया जो है, सॉरी ये एरिया था ना, और ये L है, सो दैट इज 500, एंड एरिया जो है पाई R स्क्वायर, तो इसका हम 0.2 मिलीमीटर 10⁻³ स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। रो इज इक्वल्स टू क्या है, RA बाय L, R की वैल्यू 100 ओम, देन एरिया इज पाई R स्क्वायर बाय लेंथ, पहले हम पूरा यही रखते हैं R देन L, अब रखते हैं 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R की वैल्यू, डायमीटर जब इतना है दिस इज D, दैट इज 2R होता है, इज 0.2 मिलीमीटर। तो डायमीटर अगर दिया है, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 0.2 बाय 2, ओके। सो 0.1 आ जाएगा ये, सो 0.1 इंटू मिलीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो ये ऐसा, बाय L जो है 500, क्लियर है। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का हमने निकाला था, क्या आता है यूनिट, ओम मीटर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
Now next है क्वेश्चन नंबर 5. Calculate if a wire of resistance 6 ohm wire of resistance 6 ohm 6 ओम को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. is cut into 4 equal parts and connect in parallel with each other. Calculate the equivalent resistance. क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक वायर लिया है जो कि 6 ओम का है. ये पूरा हमारा 6 ओम का, इसको 4 पार्ट में 1 2 3 4 में हमने डिवाइड किया. इसका मतलब जो 6 ओम है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ओम. इसका मतलब क्या होगा, ये 1.5 ओम का हर रेजिस्टेंस होगा. सो ये भी हमारा 1.5 ओम. ये पूरा हमारा कितना था, 6 ओम को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा ऐसा, 1.4 ओम. सेम वैसे इसमें 1.4 ओम. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको पैरेलली कनेक्ट करना है. ओके, तो अगर मान लीजिए हमने ये पहला एंड देन दूसरा ऐसा एंड देन तीसरा ऐसा एंड देन 4 ऐसा, हमने इन सबको अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो हमें निकालना है इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा. सो दिस इज 1.5 ओम, दिस इज 1. तो हमारा सिंपल फॉर्मूला 1/RP इज 1/1.5 प्लस 1/1.5 प्लस इतना. ये 1.5 आ जाएगा, 1 2 3 4 4/1.5. ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40/15. So 1/RP, therefore RP is 3/8. आ जाएगा. एक लास्ट क्वेश्चन अब हम इसी पे वेस्ट करेंगे. उसके बाद हम सीजी बोर्ड की जो बुक है उससे सारे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड करेंगे. ये हमारा सीबीएसई का था. क्वेश्चन नंबर 5. इफ अ वायर इज फोल्डेड, हमने क्या किया, फोल्ड करके रखा है. फोल्डेड जैसा भी क्वेश्चन एक पहले हमने किया था. इट्स मिड पॉइंट बीच से हमने फोल्ड कर दिया है. टू डबल इट्स थिकनेस, है ना. थिकनेस जो है उसकी डबल हो गई थी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो गया था. बाय व्हाट फैक्टर विल द रेजिस्टेंस चेंज. By what factor will the resistance change? Okay, कितने फैक्टर से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसा अभी हमने किया था सेम वैसे. ये जो वायर था हमारा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A था, लेंथ जो है वो L थी और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R था. तो इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है वो R इज इक्वल्स टू ρL/A. क्लियर है. अब हमने क्या किया, जब इसको फोल्ड कर दिया था, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है ना. अब अगर हमने फोल्ड कर दिया बीच से ही तब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हमने फोल्ड किया है तो ये दोनों आ गए ऐसे.
तो अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 2a सेम, और लेंथ कितनी हो गई, l/2। रेजिस्टेंस मान लीजिए नया आ जाएगा r डैश, सो r डैश इज इक्वल्स टू रो सेम रहेगा, रो l की जगह l/2 बाय एरिया कितना हो गया 2a, सो रो l/4a। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी है, r है। तो नया जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का 1/4 टाइम्स, सो r डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेजिस्टेंस। जब वो सीधा था पूरा का पूरा लेंथ वाइज था ये, तब r था, तो उसका जो है वो 1/4 टाइम्स जो है कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो r डैश इज 1/4 ऑफ r। ओके, सो दैट इज आंसर। सो नेक्स्ट टाइम हम बुक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व और अनसॉल्व वो दोनों करेंगे, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे।